हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ माय गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन ड्रामा के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 28। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले उन्हें देख लीजिएगा। तो फिर बिना किसी देरी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि शियाओ फंग को निकाल के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और यहाँ पे फंग को भी लगता है कि शियाओ अचानक से ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। फिर वो शियाओ से पूछता है कि शियाओ को क्या हुआ है, तो फिर शियाओ बोलती है नहीं कुछ भी तो नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है। फिर अगले दिन फंग शियाओ को अपनी विशेष का लिस्ट बना के देता है और फिर वो दोनों उसी लिस्ट के अनुसार पहले शॉपिंग करते हैं, फिर साइकिलिंग करते हैं और फिर नदी किनारे बैठ के खेलते भी है और सनसेट भी देखते हैं। और फिर रात को वो दोनों एक टेम्पल में जाते हैं और वहाँ पे एक पेड़ में अपने अपने विशेष लिखते हैं और फिर वो दोनों वहाँ पे बैठ के बातें करते हैं, जहाँ पे शियाओ बोलती है कि आज मैंने तुम्हारे इतने सारे विशेष तो कंप्लीट किए परंतु फिर भी अभी भी वो मुझे अचीवमेंट वाला फील नहीं हो रहा है, तुम्हारी सिंपल विशेष थे बहुत ही ज़्यादा। तो फंग बोलता है कि विशेष चाहे कुछ भी हो परंतु मैंने ये सब कुछ काम तुम्हारे साथ किया, इसलिए मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ किए हुए सारे काम ही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। और ये सब कुछ सुन के शियाओ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है। और तभी फंग उस पेड़ में जो शियाओ ने अभी विश लगाया वो पढ़ने की बात करता है, तो शियाओ बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर तुम ये पढ़ लोगे तो फिर ये विश कभी पूरा नहीं होगा। फिर वो दोनों वहाँ पे बात कर रही होती है और शियाओ वहीं पे सो जाती है। तो फंग उसको घर में लेके आता है और शियाओ से पूछता है कि इसको क्या हो गया है, वो इतने दम से इतना ज़्यादा वीक क्यों लग रहा है। तो शियाओ उसको बोलने ही वाली थी कि क्या हुआ है, तभी शियाओ उठ जाती है और फंग को बोलता है कि कल मैं ठीक से सोई नहीं थी, इस वजह से मुझे बस नींद आ गया था, अब तुम भी जाओ घर और सो जाओ। तो फंग बोलता है कि नहीं, मैं यहीं पे रहकर तुम्हारा देखभाल करूँगा। तो शियाओ बोलती है कि नहीं, मुझे भी सोना है, तुम भी घर जाओ। तो फंग चला जाता है परंतु फंग सीधे जियांगशी के घर में जाता है। यहाँ पे जियांगशी उसको सब कुछ बता देता है कि शियाओ के साथ क्या हुआ है। तो फंग बोलता है कि ठीक है, मैं उसको कन्विंस करूँगा कि वो अपने प्लेनेट वापस लौट जाए। तो वहाँ पे जियांगशी बोलता है कि मैंने तुम्हें जितना सेल्फिश समझा था तुम उतना भी नहीं हो, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक और तरीका भी है कि शियाओ यहीं पे अर्थ पे भी रह सकती है। तुम्हारे हार्मोन में ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जिससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा पावर मिलता है, तुम्हारे हार्मोन को कंज्यूम करने की वजह से ही मुझे और भी ज़्यादा पावर मिल गया है, परंतु उसमें कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स है जो अननेसेसरी है और जिसको कंज्यूम करने की वजह से हमारी बॉडी वीक पड़ रहा है। और शियाओ वैसे भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है तो वो उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगी उस एलिमेंट से, इसलिए तुम्हें ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो कौन सा एलिमेंट है जिस वजह से हम लोगों को पावर मिल रही है। और अगर तुम ये काम करने में नाकाम रहे तो फिर शियाओ के भले के लिए मुझे उसको अपने प्लेनेट ले जाना ही पड़ेगा। फिर फंग वहाँ से घर जाता है जहाँ पे शियाओ उसकी वेट कर रही होती है और वहाँ पे फंग शियाओ को बता देता है कि उसको सब कुछ पता चल चुका है और वो बहुत ही जल्दी वो एलिमेंट भी ढूंढ लेगा ताकि वो यहीं पे रह सके। तो शियाओ बोलती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो, इस वजह से मैंने ये बात तुमसे छुपा के रखा। फिर फंग शियाओ को लेके ऑफिस में रिसर्च रूम में आ जाता है जहाँ पे शियाओ उसके हार्मोन कलेक्ट करने में मदद कर रही थी, परंतु यहाँ पे पावर की यूज़ करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी फिर से। तो फंग उसको लेके अपने घर चले जाता है और फिर वहाँ पे तक सुबह हो चुका था पर शियाओ सो जाती है पर फंग नहीं सोता है, वो फिर से ऑफिस आ जाता है और वही हार्मोन की एलिमेंट ढूंढने में लग जाता है। फिर रात हो जाती है और शियाओ फंग को मैसेज करके बोलती है कि ज़्यादा रात तक मत जागो और सो जाना। तो फंग बोलता है कि मैं अभी बिजी हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम सो जाओ और गुड न्यूज़ का वेट करो। फिर रात भर काम करके सुबह तक उसको वो एलिमेंट मिल जाता है और वो उसको लेके सीधा जियांगशी के पास जाता है। तो जियांगशी उसको कैंडी से चेक करने के लिए बोलता है क्योंकि अभी इसको सीधे शियाओ के ऊपर वो लोग नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि शियाओ वैसे भी वीक हो चुका है, परंतु कैंडी बोलता है कि ये तो एक अलग आइटम है और मैं सिर्फ बॉडी को चेक कर सकता हूँ। तो फिर वो एलिमेंट कंज्यूम कर लेता है जियांगशी और फिर बोलता है कि अब चेक करो। तो कैंडी उसको चेक करता है और बोलता है कि इसमें वो एलिमेंट भी तो है परंतु साथ में कुछ और एलिमेंट्स भी आ गया है जिससे बॉडी को वीकनेस होता है। तो फंग बोलता है कि ठीक है, मैं इसको और भी प्यूरीफाई करने की कोशिश करूँगा और फिर वो वहाँ से शियाओ के पास जाता है और शियाओ बोलता है कि क्या तुम सही से सोए नहीं हो, तुम्हारी आंखें लाल हो गए। फिर दोबारा देखा जाता है कि फंग जियांगशी के पास जाता है और फिर वो दोबारा से एलिमेंट लेके जाता है जो फिर से प्यूरीफाई किया हुआ था। तो जियांगशी इसको भी कंज्यूम कर लेता है और कैंडीज को चेक करके बोलता है कि ये अब 98% तो ठीक है परंतु 2% कुछ और एलिमेंट्स आ गए हैं जो बॉडी को वीकनेस दे सकता है।
फिर इधर श्याओ को दिखाया जाता है जो कि चाय की केक शॉप से चुपके से केक खाने की कोशिश करती है, परंतु श्याओ वो उसको रोक के बोलती है कि तुम अभी कुछ भी नहीं खा सकते हो सिवाय वाटर के, क्योंकि तुम्हें अगर कुछ खा लिया तो फिर उससे भी तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। और तभी वहाँ पे फंग आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे वो एलिमेंट मिल चुका है और अब श्याओ हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे अर्थ पे रह सकती है। और ये सुनकर सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं और उसके बाद फंग और श्याओ मिलकर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और फिर वहाँ पे वो लोग घूमते भी है और सनसेट भी देखते हैं। वो दोनों वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, परंतु फिर जब श्याओ घर आते हैं तो वो सिस्टर चाय से बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फंग मुझसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि मुझे जिस पार्क में जाना था वो बोलता है कि उसी पार्क में उसको एक मीटिंग है, तो फिर वो कल मेरे साथ ही वहाँ पे जाना चाहता है। तो सिस्टर चाय बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो फिर ऐसा होता ही है। फिर इधर दिखाते हैं कि फंग अपने कमरे में बैठ के पेपर्स में कुछ लिख रहा था, कुछ काम कर रहा था और तभी वहाँ पे श्याओ आती है तो वो उसको छुपाने लगता है और फिर श्याओ आके उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तो फंग बोलता है कि नहीं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि वो दोनों वहाँ पे चले जाते हैं पार्क में, होटल में जाते हैं जहाँ पे फंग बोलता है कि तुम यहाँ पे अभी के लिए अकेले ही घूमो क्योंकि मुझे यहाँ पे एक मीटिंग के लिए जाना है। तो श्याओ वहाँ पे थोड़ा सा सैड तो हो जाती है पर फिर वो अकेले ही बाहर जाती है और तभी वो एक ड्रोन देखती है जिस ड्रोन में लिखा हुआ था कि कम एंड फॉलो मी। फिर वो उस ड्रोन के पीछे पीछे जाने लगती है और वहाँ पे वो अपनी और फंग की पिक्चर्स देख पाती है बहुत सारी, और आवर स्टोरी लिख के वो लोग जब से मिले हैं तब से लेके लास्ट तक के सब कुछ था। और फिर जब वो लास्ट तक पहुँचती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पे ये सब लोग खड़े हुए थे और वहाँ पे फंग उसको मैरिज के लिए प्रपोज करता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर पहले तो हाँ बोल देती है, पर फिर बोलती है कि ऐसे कैसे, मैरिज इतनी आसान स्टेप्स थोड़ी है, मेरे लिए रोज़ फ्राई चिकन लेके आओगे, मेरे लिए हर रोज़ ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा, डिनर बनाना पड़ेगा, घूमने भी लेके जाना पड़ेगा। और फंग सभी के लिए हाँ कर देता है और फिर वो उसको रिंग पहनाता है और यहाँ पे वो दोनों हक करते हैं, किस करते हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर रात को जब सभी लोग मिलकर डिनर करते हैं वहाँ पे सिस्टर चाय बोलती है कि कोई भी बड़ी प्रपोजल के पीछे बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं और वो सारे हेल्पर्स हम हैं। इस प्रपोजल को 8 साल में कंप्लीट करना ये मेरा आइडिया था। तो श्याओ बोलती है कि और तुम्हें जिस रिंग से प्रपोज किया गया ये तुम्हारी वही पुरानी वाली रिंग है जो टूट गया था और इसको ठीक मैंने किया। और फंगली बोलता है कि जो भी सारे पेंटिंग्स वहाँ पे थे वो सारे पेंटिंग्स मैंने बनाए। फिर सिस्टर चाय बोलती है कि मैं थोड़ा बिजी थी इस वजह से मैं ये अपनी आंखों से नहीं देख पाई, काश मैं भी वहाँ पे होती और अपनी आंखों से ही प्रपोजल देखती। तो वहाँ पे फंगली बोलता है कि भाई आपने तो प्रपोज कर दिया, अब मुझे सोच रहा हो कि मैं प्रपोज कैसे करूँगा। तो डॉक्टर जिंग चाय से बोलता है कि आपको कैसा प्रपोजल चाहिए। तो चाय बोलती है कि तुम बस मेरे साथ रहो, मुझे तो और कुछ भी नहीं चाहिए। तो श्याओ हान से बोलती है कि हमें शायद ये बात यहीं पे बंद कर देना चाहिए। तो हान बोलता है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं भले ही सिंगल हूँ परंतु मेरे फेवरेट कपल सब एक साथ रहे, मैं इससे ज़्यादा और क्या चाहूँगा। फिर दिखाते हैं रात को ये दोनों डेट करते, फिर रात को ये लोग एक साथ नाइट स्पेंड भी करते हैं। फिर सुबह हो जाता है और सुबह जब होता है तब सिस्टर चाय श्याओ से पूछती है कि क्या तुम दोनों सच में रात को एक साथ थे। तो श्याओ बोलती है कि हाँ। तो फंगली बोलता है कि भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि आप ऐसे काम ऐसे चुपके से कर लोगे। तो श्याओ वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और एक्साइटेड होकर बोलती है कि वो एलियन होकर भी एक साथ ऐसे कर सकती है, तो फिर मैं रोबोट होकर भी ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो फंगली बोलता है कि बस बस अब चुप हो जाओ और ये पियो तुम। फिर फंग सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और सभी लोग फिर खाने लगते हैं और वहीं पे श्याओ फिर सो जाती है। तो तभी वहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैंडी बोलता है कि फंग ने अपने हार्मोन से जो एलिमेंट बनाया था उस एलिमेंट में जो 2% वो हिस्सा था जो अननेसेसरी था और जिससे बॉडी में वीकनेस हो सकती थी, वो 2% असली एलिमेंट से अलग नहीं किया जा सकता है, चाहे कितने भी प्यूरीफाई क्यों ना करे जाए। और उस 2% के साथ वीक हो चुकी श्याओ को भी उसको नहीं दिया जा सकता है। तो इस वजह से जियांग शी बोलता है कि तुम एक काम अब नहीं कर सकते हो, इस वजह से मुझे श्याओ को अपने प्लैनेट पे लेके जाना ही होगा। और वो ये भी बोलता है कि स्पेसशिप 3 दिनों में ही आ रहा होगा। तो ये सुन के फंग बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और वो बोलता है कि तो फिर ये आखिरी के 3 दिन मुझे उसके साथ अच्छे से बिताना है। और फिर तभी सीन प्रेजेंट में आता है और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है और वो श्याओ से माफ़ी भी मांगता है कि उसने उससे ये बात छुपाया और झूठ बोला, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं था। पर श्याओ तो सो रही होती, उसको कुछ भी सुनाई भी नहीं देता है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे एक लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल पे नई आई हुई हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। वीडियो कैसा लगा इसके ऊपर एक कमेंट ज़रूर कर देना। मैं फिर से मिलूंगा आप लोगों के साथ इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरे का भी ध्यान रखना। बाय बाय।